चलेंगे। आज हम बात कर लेते हैं 10th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर वेट ऑफ फैक्टर आई। इससे पहले हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है वेट ऑफ फैक्टर। तो इसको समझ लेते हैं वेट ऑफ फैक्टर को। तो अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर किया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द quantity of a solute, quantity of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमारे पास सॉल्यूट कैसे होते हैं? एक तो हमारे पास सॉल्यूट होते हैं नॉन डिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट नहीं होते, और कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो उससे उनके मॉलिक्यूलर मास में कुछ एबनॉर्मलिटी आ सकती है। समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक लिक्विड लिया, और इस लिक्विड में हमने क्या ऐड किया? शुगर ऐड कर दिया। शुगर कितना ऐड किया? सपोज करो हमने यहाँ 1 मोल ऑफ शुगर ऐड किया। तो जैसे ही इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन बनेगा, इसमें जो शुगर है, शुगर का भी 1 मोल ही होगा सॉल्यूशन में भी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं शुगर नॉन डिसोसिएटेड होता है, शुगर डिसोसिएट नहीं होता। तो हमने 1 मोल लिया तो सॉल्यूशन में भी 1 ही मोल मिलेगा। मींस हमने थ्योरेटिकली 1 लिया तो ऑब्जर्व भी हमें क्या हो रहा है? 1 मोल। बट अगर हम दूसरा केस लेते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया? NaCl लिया। NaCl को ऐड करते हैं लिक्विड में, NaCl ऐड करने से ये हमने थ्योरेटिकली 1 मोल लिया। अब अगर हम बात करते हैं इस सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन में NaCl क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। इट विल गिव Na, और साथ में क्या देगा? Cl। तो हमने थ्योरेटिकली कितना लिया? 1 मोल, और हमें क्या मिल रहा है? 2 मोल मिल रहा है, 2 आयंस मिल रहे हैं। 1 मोल Na पॉजिटिव आयन, दूसरा Cl नेगेटिव आयन। तो हम यहाँ थ्योरेटिकली मान लिया हमें, और ऑब्जर्व कितने हो रहे हैं? 2। तो जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, NaCl डिसोसिएट होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ये, प्लस में Cl नेगेटिव। हमने थ्योरेटिकली लिया 1, और ऑब्जर्व कितना हो रहा है? 2, 1 and 1। अब यहां से कोलिगेट वेट ऑफ फैक्टर आई हम कैसे निकालते हैं? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये थ्योरेटिकल है और ये ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कितना हो रहा है हमें? 2। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 है, और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 है। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? आई की वैल्यू 2, और आई की वैल्यू 2 है। वी कैन से आई की वैल्यू है मोर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। जब सॉल्यूट क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में, जैसे कि हम बात करते हैं एसिटिक एसिड जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे लाइक बेंजीन, तो ये एसोसिएट हो जाता है, डायमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH ट्वाइस, यहाँ डायमर बन जाएगा। अब यहाँ थ्योरेटिकली हमने कितना लिया? थ्योरेटिकली हमने लिया 2 मॉलिक्यूल, एक तरह से 2 मोल, तो मिला कितना हमें? डायमर तो एक ही बनेगा ना। डायमर हमें कितना मिला? 1 डायमर मिला हमें। तो ये थ्योरेटिकल कितना है आपके पास? 2, और ऑब्जर्व हुआ आपके पास 1। तो हमारे पास जो वेट ऑफ फैक्टर आई निकल के आएगा वो क्या है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व हमारे पास कितना है? 1,
और थियोरेटिकल कितना है, थियोरेटिकल हमारे पास कितना है 2, तो 1/2.5। यहाँ पे जो वेंटो फैक्टर है I लेस देन 1 है इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस समझ लिया। जब क्या होती है, डिसोसिएशन होती है, कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, तो इस केस ऑफ जैसे हमने NaCl लिया, NaCl में क्या होगा, 2 आयंस मिलेंगे, में 2 मोल मिलेंगे, 1 मोल Na का मिलेगा पॉजिटिव आयन का, और दूसरा मोल Cl नेगेटिव का आयन का मिलेगा। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कितनी है 2, और थ्योरेटिकल कितनी थी 1, वेक्टर फैक्टर I 2 निकल के आया है। अब इन केस ऑफ एसोसिएशन जैसे हमने एग्जांपल लिया है, ये कंप्लीटली एसोसिएट हो जाता है, हमने कंसीडर कर लिया ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व कितना है यहाँ पे 1, थ्योरेटिकल कितना है 2 इज इक्वल टू 0.5, पाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब यहां से हम छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन, और पहले डिसोसिएशन की बात कर रही है। इन केस ऑफ डिसोसिएशन यहाँ हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे क्या इफेक्ट होगा, और यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होगा, और लास्ट में हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। इन केस ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हमने क्या लिया, NaCl का 1 मोल लिया, ठीक है, और हमें क्या कितने मोल मिला है 2 मोल, एक Na पॉजिटिव आयन का, एक Cl नेगेटिव आयन का, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होती है, इंक्रीज होती है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जब इंक्रीज होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब NaCl का मॉलिक्यूलर मास लार्जर था, जबकि सिंपली अगर हम बात करते हैं Na पॉजिटिव आयन का या Cl नेगेटिव आयन का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन के केस की, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होगी, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये डाटा निकल के आया हमारा डिसोसिएशन के केस का और एसोसिएशन के केस के। हमने देखा है कि जो डिसोसिएशन है ये एक तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, दोनों केस में हमने देख लिया। तो अगर हम बात करते हैं आई को हम कैसे रिलेट करते हैं, आई को 2 तरीके से रिलेट करते हैं। यहाँ पे हम देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द molecular mass of a solute। तो I को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंप्लीटली राइट कर देते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई theoretical colligative property तो इस तरह से राइट कर सकते हैं वेंटो फैक्टर को। ठीक है, और दूसरा हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये फिर आई को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर
mass to the observed molecular mass। इस तरह से हम दोनों रिलेट कर सकते हैं बेटो फैक्टर को, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म में बात करते हैं तो यहाँ क्या लेंगे, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। तो ये बेटो फैक्टर आई हम कहाँ यूज करते हैं, ये आई हम यूज करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। हमने 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ी है, 4 टाइप की। कौन कौन सी, RLBP रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके बराबर होता है, XV के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू M। लास्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, जहां पर हमारे पास सॉल्यूट होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो एक तरह से क्या होता है, नॉन डिसोसिएटेड होता है, जो डिसोसिएट नहीं होता, जैसे लाइक हमने शुगर की बात की है, तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक होती है, करेक्ट आती है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है, तो उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है मॉलिक्यूलर मास में। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंटो फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ। तो इन सभी केस में वेंटो फैक्टर आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू XV, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KBM, डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M, और पाई इक्वल टू आई CRT। हमने यहाँ एक और चीज समझी थी कि अगर हम बात करते हैं नॉन डिसोसिएटेड सॉल्यूट की केस की अगर हम बात करते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर आप बात करते हैं डिसोसिएशन की, फॉर डिसोसिएशन के केस में अगर हम बात करते हैं आई की वैल्यू मोर देन 1 होती है। बट अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन के केस में माय डियर स्टूडेंट, आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये चीजें बेसिक चीजें हैं, याद रखनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा होगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो हम वहां पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी देखना पड़ता है, तब हमें वेंटो फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वेंटो फैक्टर आई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा यहाँ क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD बोल देते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COH, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, इट विल गिव CH3COO नेगेटिव आयन प्लस S पॉजिटिव, डिसोसिएशन हो जाएगा जब इसको वाटर में ऐड करते हैं। हम देखते हैं T इक्वल टू 0 टाइम पे, यहाँ पे कितना था 1, ये 0, ये 0, और T इक्वल टू T टाइम पे अगर हम बात करते हैं, ये डिसोसिएट होगा। इनिशियली जब टाइम 0 था ये डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन T इक्वल टू T टाइम पे डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर हमने यहाँ पे क्या लिया 100, और 100 में से 50 डिसोसिएट हुआ, इसको भी हम 100 कंसीडर कर लेते हैं। अभी ये हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना डिसोसिएट हुआ, ओनली 50 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, तो आपको यहाँ कितने मिलेंगे, 50 मॉलिक्यूल
ये 50 आयन ऑफ एसिटेट आयन और 50 ही क्या मिलेंगे H प्लस आयन। तो थियोरेटिकल वैल्यू आपकी क्या थी 100 और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है आपके पास 50 प्लस 50, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, अभी इसके 50 मॉलिक्यूल और बचे हुए हैं। तो इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा सम अप करना पड़ेगा, किसके लिए ऑब्जर्व वैल्यू के लिए या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो जो हमारी वेंटो फैक्टर है वो क्या था ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हमारे पास कितना हो रहा है 100 माइनस 50, 50 बचा हुआ है प्लस 50 प्लस 50 150 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कितना है हमारे पास 100। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1.5 आई की वैल्यू यहाँ 1.5 आ रही है, जो कि मोर देन 1 है। डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम। और ये अगर बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैसे निकालते हैं, हमने मॉलिक्यूल कितने लिए 100, ठीक है, लेकिन हमें मिले कितने या डिसोसिएट कितने हुए 50। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.5, ठीक है। हम सिंपली क्या बोल सकते हैं 50% डिसोसिएशन हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन चीजों के लिए, यहाँ हमने क्या लिया एसिटिक एसिड पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिया था, उसके केस की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है एन मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएट होते हैं एन मॉलिक्यूल में, T इक्वल टू 0 टाइम पे थ्योरेटिकल वैल्यू 1 थी और ये 0, और T इक्वल टू T टाइम पे ये कितना है 1 माइनस अल्फा, अल्फा है डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिला एन अल्फा। अब अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हमारे पास कितनी है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाय 1, ठीक है। 1 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, तो यहां से हमने क्या लिया अल्फा कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से अल्फा, इसको मैं कैसे राइट कर रहा हूं 1 प्लस में हम पहले ये लेंगे 1 कैसा आ रहा है बच्चों मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या लिया अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है एन बचा है 1 प्लस अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया गया 1 प्लस अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा आपके पास n और माइनस 1 n माइनस 1, तो i ये 1 इस साइड आ जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ, अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ये हमारी क्या निकल के आई है अल्फा की वैल्यू निकल के आया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जनरल केस की हम बात करते हैं जब हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो अल्फा की वैल्यू अगर आपको निकल जाएगी तो अल्फा, ये आपको अल्फा गिवन है तो वहां से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं। जिससे हमने यहाँ क्या एसिटिक एसिड लिया डिसोसिएट होता है, इसके हमने 100 मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली लिए, आपको मिले कितने 50 ही डिसोसिएट हुए, 50 डिसोसिएट होने के बाद 50 एसिटेट आयन मिला और 50 ही H+ आयन मिले। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है 50 एंड 50
और 50 यहाँ भी बचे हैं मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं, तो टोटल कितना हो 150 डिवाइड बाई 100 जो कि आपका थ्योरेटिकल वैल्यू थी। तो आई की वैल्यू कितनी आई है 1.5, आई ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। जनरल केस लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है 50/100 0.5 आ रहा है इस केस में। तो लेकिन जो जनरल केस लेते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ एन मॉलिक्यूल लिए, आपको एन ए मॉलिक्यूल मिले डिसोसिएट होने के बाद, ये थ्योरेटिकली वैल्यू हमने 1 ली थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा थी ये, डिवाइड बाई 1। हमने यहाँ से क्या लिया 1, अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा आपके पास n माइनस 1 i माइनस 1 i माइनस 1 इस साइड आ गया इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू निकाल ली गई यहाँ से, अल्फा i माइनस 1 और n माइनस 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपके काम आने वाली है जब आप वो i की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन के केस की बात कर रहे थे हम। अब बात कर लेते हैं एसोसिएशन की भी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। तो हम इसको यहाँ कॉर्नर पे नोट कर लो, हमारी वैल्यू क्या आई निकल के आई थी अल्फा i माइनस 1 n माइनस 1। ये डिसोसिएशन के केस की थी। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन में। एसोसिएशन में होता क्या है, जैसे हमने एसिडेट आयन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ये डायमर होने के बाद, डायमराइज होने के बाद CH3COOH ये बनेगा। अब इसको हम देखते हैं t = 0 टाइम पे यहाँ पे कितना है, हमने इसको मान लिया 100 थ्योरेटिकली, और ये 0, और t = t टाइम पे 100 में से 50 क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहे हैं। यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो 100 में से ओनली 50 सपोज करें क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहे हैं। तो आपको कितने मिलेंगे 50 आपस में डायमराइज होने के बाद कितने हो गए 25 कैसे आया हमारे पास बच्चों, क्या है 50 है टोटल, 25 एंड 25 हमारे पास 50 होगा ना टोटल। ये अभी क्या हो रहा है आपस में चिपक रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, ये टोटल हमारे पास क्वांटिटी होगी 50 25 ठीक है। तो आपस में क्या होता है चिपक जाते हैं, तो कितने बचे 25 बनेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे जो आ रही है 25। अब ये हमारी वैल्यू कैसी है ऑब्जर्व वैल्यू है हमारे डियर स्टूडेंट। अब टोटल ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ रही है 100 माइनस 50 कितना बचा 50 प्लस 25 75। आई की वैल्यू कितनी आ रही है आई इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास 75 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ रहा है 0.75। आई की वैल्यू यहाँ क्या है लेस देन 1 है, जो कि एसोसिएशन के केस में होती ही है। अब हम बात करते हैं जनरल केस की। जैसे कि हमने क्या लिया Na मॉलिक्यूल लिया, और वो एसोसिएट होने के बाद An मॉलिक्यूल बनाते हैं। T = 0 टाइम पे थ्योरेटिकल वैल्यू 1 और ये 0, और T = T टाइम पे अगर हम यहाँ बात करते हैं 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा बाई n। यहाँ n की वैल्यू से डिवाइड करना है, जैसे डायमराइज होने के बाद ये डायमर बनाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया था इसको, क्या बनाया था 50/2 25 बना था। इसी तरह से कोई वैल्यू होगी
जो कि एसोसिएशन की आगे निकल के आएगी, तो एन की वैल्यू से उसको डिवाइड करेंगे, अल्फा बाई एन आ जाएगा यहाँ। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आपकी ऑब्जर्व आ रही है पूरी की पूरी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल कितनी थी 1, यहाँ से आप आई निकाल सकते हो, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन और डिवाइड बाई 1, ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इसी तरह से हम यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ से अल्फा कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, जब यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई एन माइनस 1 और आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई एन माइनस अल्फा, सॉरी 1, यहाँ से ही आई की वैल्यू निकल के आ गई है, अल्फा की वैल्यू। दोबारा से देख लेते हैं इसको, हमने Na मॉलिक्यूल लिए, वो एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे थ्योरेटिकल वैल्यू 1 थी, अभी तक कोई एसोसिएशन नहीं हुई। T इज इक्वल टू T टाइम पे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा क्या है कि अल्फा ही मॉलिक्यूल वहां से क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहे हैं, पूरे एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो अल्फा बाई एन जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 50/2 25 आया था, तो यहाँ एन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, अल्फा बाई एन हो जाएगा। तो ऑब्जर्व वैल्यू आपकी क्या आ रही है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये ऑब्जर्व वैल्यू है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से हमने कॉमन लिया अल्फा को, तो 1 प्लस अल्फा, यहाँ से कॉमन आने के बाद 1 बाई एन बचा, 1 बाई एन माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा माइनस 1, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। तो अल्फा क्या निकल के आया है, अल्फा निकल के आया आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन माइनस अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू आई किसके लिए एसोसिएशन के लिए, माय डियर स्टूडेंट, एसोसिएशन के लिए। और ये वैल्यू किसके लिए आई थी डिसोसिएशन के लिए आई थी, डिसोसिएशन के लिए। तो अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू है तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो एन की वैल्यू पुट करके, ठीक है। यहां से भी डिसोसिएशन की केस में यहाँ अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर का सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि हमारा ये लास्ट टॉपिक था वेंट ऑफ फैक्टर। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने यहाँ हेनरी लॉ को डिस्कस किया है, रॉल्फ लॉ को डिस्कस किया है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एज़ोट्रोप, और इससे पहले कुछ कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इन सभी फॉर्मूलेस को नोट कर लेना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डाटा आपको तैयार करना है जिसमें सभी फॉर्मूले आपको नोट करने हैं और उनको साथ साथ लर्न भी करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे आपकी। और इसके साथ साथ क्या करना है गाइस, हम डेडिकेटेड है, क्या आप डेडिकेटेड हो, आपको क्या करना है डेली कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है काम करने का, तो आप आसानी से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप